हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से यहाँ पर प्रिंसिपल से लेकर आपका प्राइमरी टीचर स्कूल के लिए टीचर तक के लिए और साथ में एलडीसी, यूडीसी और लाइब्रेरियन जैसे पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी लगभग 13,000 पोस्ट पे निकाली जा चुकी है। तो आज इस वीडियो में इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसमें जो हर एक पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होता है, सैलरी कितनी होती है, एज कितना होना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा भी होगा, मात्र 2 ही पेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बस इसमें इतना लिख के छोड़ रहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल होता है कि किसमें एक्सपीरियंस चाहिए या प्रिंसिपल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके पास मेरे पास पूरा फुल नोटिफिकेशन मेरे पास पहले से आके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इसका एलिजिबिलिटी जो होता है हर एक पोस्ट का मेरे पास आके रखा हुआ है। तो चलिए आज इसके अंदर हम बात करेंगे इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में और समझेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई करेंगे और कौन अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लोग इंडियन सिटीजन हैं वो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन जो आप देख पाएंगे रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन है प्रोसेस का, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में ये भी लिखा हुआ यहाँ पर है जो बच्चे बीएड कंप्लीट किए हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी हम बता रहा है। अब देखिए प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली जा चुकी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग 2600 सीट निकाली गई है, ओबीसी के लिए 1731 सीट है और एसटी के लिए 962 सीट है और एसटी के लिए 481 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 641 सीट है। तो टोटल मिलाकर देखा जा रहा है तो 6414 पोस्ट पे सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पर अगर आप आंख से प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 97 और 96 पोस्ट देखने को मिल रहा है। जहां पे जो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर 2022 को 12 बजे रात में ये फॉर्म भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है सीट में भी और साथ में आपका यहाँ पर एज में भी छूट दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार कैंडिडेट एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनेशन फीस को पे करने के बाद उनका फीस रिफंड नहीं होगा। तो सभी को पता है इसमें क्या बड़ी बात है। चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर जो फुल नोटिफिकेशन के अंदर कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी म्यूजिक, फिर फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और हिंदी ट्रांसलेटर का ये टोटल यहाँ पे वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार की अपनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो टोटल 13,000 वैकेंसी है, यह मैंने आपको बार बार कहा है। अब यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी 28 सीट है, ओबीसी के लिए 14 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है, एसटी के लिए 3 और टोटल मिलाकर 52 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनके लिए यहाँ पे 1 सीट दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए तो जनरल कैटेगरी में 127 सीट दिया गया प्रिंसिपल के लिए, ओबीसी के लिए 64, एसटी के लिए 35 है, एसटी के लिए 17 है और उसी प्रकार से टोटल जो है प्रिंसिपल के लिए 239 सीट यहाँ पे दिया गया है। वहीं वाइस प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 203 सीट दिया गया है और अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वहीं अगर बात करूं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी टीचर के यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी के लिए रहेंगे 172 यहाँ पे सीट निकाले गए हैं, इंग्लिश में यहाँ पे 158 सीट पे निकाला गया है, फिजिक्स की बात करते हैं तो 135 सीट पर है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 167 सीट है, मैथ की बात करते हैं तो 184 सीट है, बायोलॉजी की बात करते हैं तो 151 सीट है, हिस्ट्री की बात करते हैं 63, ज्योग्राफी की बात करते हैं 70, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं 97, कॉमर्स की बात करते हैं तो 66 और कंप्यूटर साइंस की अगर बात करते हैं तो 142 सीट देखने को मिल रहा है। साथ में बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 4 सीट देखने को मिल रहा है। तो टोटल मिला के यहाँ पर पीजीटी टीचर के लिए 1409 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी का यहाँ पे पोस्ट डिवीजन किया गया है। अब चलिए बात करते हैं टीजीटी में कितना वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो टीजीटी के अंदर टोटल देखेंगे तो 3176 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां पर आप सब्जेक्ट देख रहे हैं हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए है, आर्ट एंड एजुकेशन के लिए और वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे टोटल 9 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 सब्जेक्ट के लिए और 3176 सीट यहाँ पे निकाली गई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं लाइब्रेरियन के लिए तो टोटल यहाँ पर 355 सीटें निकाली गई हैं और म्यूजिक टीचर की अगर बात करते हैं 303 सीटें निकाली गई हैं। वहीं पर फाइनेंस ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 सीट देखने को
मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं जो अदर पोस्ट और भी हैं, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 सीट है, जहाँ पर जनरल के लिए 1 सीट है और एससी के लिए 1 सीट है। आप यहाँ पे देखेंगे जनरल में जब 1 सीट है तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ईडब्ल्यू अप्लाई करेंगे, ओबीसी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, और एससी वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे, और साथ में जनरल कैटेगरी के जो लड़के होंगे वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 156 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर टोटल 11 सीट देखने को मिल रहा है। और वहीं पर बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए तो 322 सीटें हैं, और वहीं पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो 702 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 54 सीट देखने को भी मिल रहा है। तो ये रहा तो फुल नोटिफिकेशन, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए हर एक पोस्ट के लिए, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सैलरी दे सकते हैं, लेवल 12 का पेमेंट है जहां पर 78,800 से लेकर 2,92,100 तक यहाँ तक पेमेंट आपका बन सकता है, जिसमें कि कम से कम आपका उम्र 35 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका उम्र 50 साल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 30 सितंबर 2018 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा जो फॉर्म पर लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2022 है, तो वहां तक आपको यहाँ पे देख लेना आपका उम्र जो है 35 साल और मैक्सिमम 50 साल पूरा होना चाहिए। और ये ग्रुप ए का वैकेंसी है, बहुत अच्छा पोस्ट भी है। तो यहाँ पे मैंने ये जो पुराना डाटा है ये आपको ये ध्यान नहीं रखना पर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एज लिमिट और क्वालिफिकेशन जो पेमेंट है वो बता रहा हूँ। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये बाद में करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पे 22 प्रिंसिपल की बात करते हैं तो लेवल 10 का पेमेंट है, ग्रुप ए का पोस्ट है, 56,100 से लेकर 1,77,500 का पेमेंट इसका बनेगा। 35 साल उम्र चाहिए और कम से कम और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 45 साल उम्र चाहिए। वहीं का मैं बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी टीचर की बात करते हैं, यहाँ पे सैलरी उनका ग्रुप बी का मिलेगा, जहां पे पेमेंट जो है उनका लेवल 8 का मिलेगा, जहां पर 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए का पेमेंट बन सकता है। जहां पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल लिखा गया है, मिनिमम एज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मिनिमम एज किसी का भी 22 साल भी हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल ही रखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टीजीटी के लिए यानी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अप्लाई करते हैं तो ग्रुप बी का वैकेंसी ये भी है, जहां पे लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम यहाँ पे एज जो आपका है 35 साल ही रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो इनका लाइब्रेरियन का भी ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 का पेमेंट है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक है, और यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 साल ही मांगा जा रहा है। वहीं पे अगर प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो ग्रुप बी का यहाँ पे सैलरी मिलेगा, पेमेंट लेवल लेवल 6 का है, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए का सैलरी आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो होंगे अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी से, तो उनको यहाँ पे एज में जो छूट मिलता है वो आपको बताऊंगा कितना छूट मिलेगा इसके अंदर भी। वहीं पर अगर प्राइमरी टीचर म्यूजिक अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भी लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ पे एज जो आपका 30 ईयर की मांगा जा रहा है। सैलरी की बात करते हैं तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए की पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो प्रिंसिपल्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में लिखा गया मास्टर डिग्री कम से कम आपका होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ में, चाहे आप एमए किसी से किए हो, चाहे आपका एमए हो, एमएससी, एमकॉम या एमटेक जो भी हो, कोई मतलब नहीं है, बस मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। साथ में आपका बीएड पास होना चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। साथ में एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस आपके पास क्या होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है कि कम से कम यहाँ पे आपके पास जो पर्सन होंगे उनको प्रिंसिपल का पोस्ट कभी भी किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, अगर उसमें आप लेवल 12 पे काम कर रहे होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि प्रिंसिपल बनने के एलिजिबल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कम से कम आपके पास वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे और लेवल 10 का पेमेंट मिल रहा होगा, तब भी आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। और साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि 5 साल के तौर पर आप यहाँ पे पीजीटी के तौर पर काम किए हों और 2 साल का वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम किए हों तो इस आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं पीजीटी टीचर के लिए जो लेक्चरर होंगे सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस गवर्नमेंट के अंदर, तो वो लेवल 8 का पेमेंट उठाए होंगे, और साथ में 8 साल का अगर आपके पास रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस जो प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे 15 साल का यहाँ पे कंबाइंड रेगुलर सर्विस के तौर पर टीजीटी में अगर काम कर रहे हैं, पढ़ाए होंगे लेवल 7 का पेमेंट के साथ में, और जहां पर साथ में पीजीटी के अंदर भी आपने 8 साल तक यहाँ पे पढ़ाया होगा, 8 लेवल 8 का पेमेंट मिला होगा और 3 साल आपने पढ़ाया होगा, तो आप प्रिंसिपल के यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साथ में क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिजायरेबल है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, यानी कंप्यूटर आपको आना चाहिए। ये जो है प्रिंसिपल का यहाँ पर क्वालिफिकेशन को बताया गया है।
अब बात कर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो कम से कम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मास्टर डिग्री कम से कम आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में बीएड आपका होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम किया रहना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीजीटी या लेक्चरर के तौर पर काम किए हो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पीजीटी या लेक्चरर के तौर पर काम किए हो, और साथ में टीजीटी के तौर पर काम किए हो सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम 3 साल के लिए। अगर ये होगा तभी आप यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास इसमें से कम से कम इस 3 में से कोई अगर नहीं हो रहा है, एक भी नहीं मिलेगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। और डिजायरेबल में कहा गया कि नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अब वही बात करते हैं हम लोग हैं कि पीजीटी के लिए क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो पीजीटी मैंने आपको यहाँ सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अब यहाँ बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में साफ मेंशन किया गया है कि 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया होगा किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, किसी उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो कम से कम मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो किस सब्जेक्ट के अंदर, तो जैसे कि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमए में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो हिंदी या संस्कृत में, या ग्रेजुएशन लेवल पर आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपका एमए होना चाहिए फिजिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या अप्लाइड फिजिक्स में, या न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो आपका यहाँ पर तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी में, तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपका होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर वहीं पे पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर कंप्लीट होना चाहिए आपका कॉमर्स के अंदर, साथ में एक होल्डर डिग्री होना चाहिए आपका एमकॉम के अंदर, चाहे वो अप्लाइड में हो चाहे बिजनेस इकोनॉमिक में हो, ये बताया गया है। सॉरी, यहाँ ये बता रहा है क्या कि जो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ लिखा जो होल्डर डिग्री होल्डर है एमकॉम में, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो इस फॉर्म का अप्लाई नहीं करेंगे, ये बताया जा रहा है। पीजीटी मैथ्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, और बायोलॉजी के लिए अप्लाई करेंगे तो बोटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सभी में कम से कम आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट में चल सकता है। हिस्ट्री के लिए एमए आपका होना चाहिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के लिए आपका एमए होना चाहिए ज्योग्राफी में, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि कम से कम बीएड पास होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने आना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी कैंडिडेट के पास स्पेशल बीएड है वो इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं है, पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया, स्पेशल बीएड होता है उसमें पीजीटी वाले बच्चे, उसमें पीजीटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। जैसे बी और बीटेक अगर कंप्लीट हो तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपका बी और बीटेक में है तो आप कंप्यूटर साइंस के एलिजिबल हैं पीजीटी में। वहीं पे बी और बीटेक हम कंप्लीट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अंदर भी, तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। या एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस में है या एमसी आपके पास है तो भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ में हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होता है। तो टीजीटी के यहाँ पे साफ मेंशन किया गया 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, अगर आपके पास है 50% मार्क्स के साथ में तो आप इसके लिए टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कम से कम बैचलर डिग्री आपका 50% मार्क्स में होगा। जो जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, इसमें आपका ग्रेजुएशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है बीएड पास होना जरूरी है, सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 के अंदर। जो पेपर 2 सीटेट पास होंगे तभी यहाँ पे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने का काबिलियत होना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो और क्या कहा गया है टीजीटी के लिए, और यहाँ पे देख पा रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए बताया जा रहा है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है सोशल साइंस में। जैसे कि अगर हिस्ट्री आपका अगर ऑनर्स है तो उसमें 50% मार्क्स आना चाहिए। साथ में एक सब्जेक्ट आपका सब्सिडी के तौर पर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होगा, उसमें आपने 50% मार्क्स लाया होगा ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप यहाँ पे पीजीटी एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स है तो 50% मार्क्स आपका ज्योग्राफी में, उसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। कोई भी इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी से अप्लाई कर रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कम से कम आपका तीनों साल में ज्योग्राफी और हिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप एसएससी में टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर एई की बात करते हैं, यहाँ पे टीजीटी में लिखा है 5 साल का, यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा इन ड्राइंग होना चाहिए या पेंटिंग होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे डिग्री भी यानी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट आपका होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में काम करने के लिए आपको आना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो कम से कम 3 साल का अगर डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है आफ्टर हायर सेकेंडरी यानी कि 12 के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा ये नहीं है तो अगर कम से कम बीटेक भी आपने कंप्लीट किया होगा, डिग्री है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल ई के अंदर भी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरियन के यहाँ पे लिखा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर आपके पास ये नहीं है तो कम से कम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 1 साल का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं। तो आप इस फॉर्म को भी यानी कि लाइब्रेरियन की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक की बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर का मैंने आपको पहले कहा था कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12 के अंदर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंटरमीडिएट में या अगर ये नहीं है तो कम से कम इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा सीटेट आपका पास होना चाहिए पेपर 1 के अंदर, यानी कि पेपर 1 जो होता है सीटेट में वो आपको पास होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं प्राइमरी टीचर, अगर म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी कि 12th में 50% मार्क्स। अगर ये नहीं है तो इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम बैचलर डिग्री म्यूजिक के अंदर आपको लाना है, नंबर पास होना चाहिए। इसमें कोई नंबर नहीं लिखा है 50% 30% ऐसा कुछ नहीं, बस पास होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में है तो आपको पढ़ाने के लिए आना चाहिए। तो ये रहा प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूं यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम डिप्लोमा इन म्यूजिक वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि आपने म्यूजिक के अंदर डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट। अगर आप वुमेन हैं और टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेप्ट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे 10 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप केजीएस एम्प्लॉय हैं तो आपके ऊपर कोई भी यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए भर सकते हैं, जो कि रिटायरमेंट एज 60 साल होता है और उसको क्रॉस नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का आपने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप सर्विस दे चुके हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल का छूट मिलेगा जनरल कैटेगरी को, 10 साल मिलेगा एससी एसटी को और 8 साल का छूट मिलेगा ओबीसी को। ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो पूरा फुल नोटिफिकेशन था आपको रिगार्डिंग द आपका एलिजिबिलिटी के लिए। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन का सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसका भी ये बहुत ज्यादा पन्ना का है, 14 पेज का लगभग ये नोटिफिकेशन इसका है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको निकाल के रख सकते हैं। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन जहां पर मैंने आपको A to Z की हर एक जानकारी आपको दे दिया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।